अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फार्म एंड फॉर्म। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि फीडर क्या होता है टैबलेट कंप्रेशन मशीन में और फीडर की टाइप्स क्या होती हैं। क्या आपको पता है कि टैबलेट कंप्रेशन मशीन्स के जो फीडर्स होते हैं वो कितने टाइप के हैं? अगर आपको नहीं पता तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि फीडर क्या होता है, फीडर्स की टाइप्स कौन सी होती हैं और किस टाइप के फीडर को हम किस कंप्रेशन मशीन के ऊपर इंस्टॉल होता हुआ या लगा हुआ देख सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले तो देखते हैं फीडर क्या होता है। फीडर जैसा कि नाम से जाहिर है, फीड करने वाला। तो टैबलेट कंप्रेशन मशीन में एक फीडर भी हो सकता है, दो फीडर भी हो सकते हैं। अब इन फीडर का रोल क्या होता है या फीडर होते क्या है? ऐसा कंपोनेंट जो हमारे पाउडर या ग्रेन्यूल्स को फीड करता है डाइस के अंदर, उस कंपोनेंट को हम बोलते हैं फीडर। तो बेसिकली इसमें आ जाता है एक हापर और साथ उसके आता है एक फीड फ्रेम। दोनों मिलकर बनाते हैं फीडर, मीन ग्रेन्यूल्स या पाउडर्स को फीड करने वाले कंपोनेंट्स। तो कंप्रेशन मशीन्स में फीडर्स की दो टाइप्स होती हैं। टेक्निकली बेसिकली फीडर के साथ फीड फ्रेम और हापर दोनों आते हैं। मीन हम हापर्स और फीड फ्रेम दोनों को कंबाइनली बोलते हैं फीडर। बाज लोग क्या कहते हैं कि वो फीड फ्रेम को ही फीडर कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली हापर्स और नीचे जो फीड फ्रेम लगा होता है, इन दोनों को कंबाइनली बोलते हैं फीडर। आप लहदा इसको हापर और फीड फ्रेम भी बोल सकते हैं, लेकिन जो फीडर का कंसेप्ट होता है वो यही होता है कि हापर और फीड फ्रेम, क्योंकि ये दोनों मिलके ही फीड करते हैं हमारे ग्रेन्यूल्स को डाइस के अंदर। तो फीडर की बेसिकली दो टाइप होती है। एक होता है ग्रेविटी बेस्ड फीडर और एक होता है फोर्स फीडर। फोर्स फीडर को हम पावर फीडर भी बोलते हैं या मैकेनिकल फीडर भी बोलते हैं। अब ग्रेविटी फीडर क्या होता है? ग्रेविटी फीडर सिंपली ग्रेविटी बेस होता है। मीन ग्रेविटी की बेस पे हमारे हापर में से पाउडर या ग्रेन्यूल्स आते हैं एक फीड फ्रेम के अंदर, जो कि डाई टेबल के ऊपर लगा होता है। जब डाइज इसके नीचे से गुजरती है तो हमारा जो पाउडर या ग्रेन्यूल जो कि हापर में से आ रहा होता है फीड फ्रेम के अंदर, वो फिल हो जाता है डाइज या कैविटीज के अंदर। तो बेसिकली जो ग्रेविटी फीडर है ये एफिशिएंट होता है, ये ज्यादा अच्छा होता है उन प्रोडक्ट्स के लिए या उन मशीन्स के अंदर, उन प्रोडक्ट्स के लिए जिनकी फ्लो प्रॉपर्टीज ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मैकेनिकल मीन नहीं यूज किया जाता। सिंपल ग्रेविटी की बेस पे हमारे पाउडर या ग्रेन्यूल जो है वो डाइज को फीड किए जाते हैं और उससे डाई फिल होती है। जो लो स्पीड टैबलेट कंप्रेशन मशीन्स हैं उनके अंदर ग्रेविटी फीडर्स आप बाआसानी देख सकते हैं। अब आते हैं हम फोर्स फीडर की तरफ कि फोर्स फीडर क्या होते हैं। जैसा कि नाम जाहिर कर रहा है, फोर्स मीन फोर्सफुली या सादा लफ्जों में धक्का लगाकर या जबरदस्ती। इसमें क्या होता है कि हम मैकेनिकल एड यूज करते हैं, मैकेनिकल मीन यूज कर रहे होते हैं अपने पाउडर्स या ग्रेन्यूल्स को पुश करने के लिए फीड फ्रेम से डाइस के अंदर। मीन हमारा पाउडर या ग्रेन्यूल पहले हापर से फीड फ्रेम में आएगा, फीड फ्रेम में हम उसके ऊपर जबरदस्ती फोर्स लगाते हैं। वो फोर्स हम किन मीन्स के थ्रू लगाते हैं आगे जाके देखते हैं, और उस फोर्स के थ्रू हमारे पाउडर या ग्रेन्यूल जो है वो फिल हो जाते हैं डाई के अंदर। इसको फोर्स फीडर हम क्यों बोलते हैं? बिकॉज हम यहाँ पे मैकेनिकली एड इस्तेमाल करते हैं अपने पाउडर या ग्रेन्यूल्स को पुश करने के लिए डाइस के अंदर या फीड करने के लिए डाइस के अंदर। ये उन प्रोडक्ट के लिए ज्यादा एफिशिएंट होते हैं या हम उन मशीन्स में यूज करते हैं जो बहुत फास्ट स्पीड होती है। हमें अपनी डाइस की फीडिंग को यूनिफॉर्म रखने के लिए बहुत तेजी से उसको फिल करना होता है, और वो प्रोडक्ट्स जिनका फ्लो अच्छा नहीं होता, फ्लफी प्रोडक्ट्स होती हैं, हम वहां पे फोर्स फीडर्स जो हैं वो यूज करते हैं। अब फोर्स फीडर्स जो हैं ये कैसे काम करते हैं, इनकी टाइप्स कितनी होती है? फोर्स फीडर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, सिंगल पैडल और डबल पैडल। अब सिंगल पैडल में जो है वो एक पैडल लगा होता है, मीन एक रोटेटिंग पैडल होता है जिसकी डिफरेंट फिन्स होती हैं, ये घूमता है। पाउडर जो है फोर्स फीडर्स में हमारे हापर के थ्रू फीड फ्रेम में आता है। फीड फ्रेम जो होता है इसके अंदर मैकेनिकल एड लगी होती है, मीन इसके अंदर सिंगल पैडल भी हो सकता है, डबल पैडल भी हो सकता है। इसके ऊपर मोटर्स इंस्टॉल होती हैं जो हमारे पैडल्स को रोटेट कर रही होती है। अगर सिंगल पैडल होगा तो एक पैडल के डिफरेंट फिन्स होते हैं और ये पाउडर को फोर्सफुली रोटेट होकर हमारी डाइस के अंदर फीड कर रहा होता है। अगर डबल फीडर होगा
अगर डबल पैडल होगा तो 2 पैडल बेसिकली लगे होते हैं जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं और हमारे पाउडर या ग्रेन्यूल्स को जो डाइज इसके नीचे से गुजर रही होती है उसके अंदर ये फीड कर रहे होते हैं। अब बाद लोग सादा कंसेप्ट के लिए सिंपल इस पार्ट को फीडर बोलेंगे और इसको भी सिंपल फीडर बोलेंगे, उसको उसके अंदर हापर को नहीं लेके आते। तो बेसिकली हापर में से ही क्योंकि पाउडर नीचे आता है फीड होने के लिए, तो जब फीडर की हम कंप्लीट डेफिनेशन देखेंगे तो उसके अंदर या उसके कंपोनेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे या फीडर के पार्ट्स देखेंगे तो उसके अंदर हापर भी आ जाता है और फीड फ्रेम भी आ जाता है। तो दोनों मिलके ही फीडर का एक पूरा कंपोनेंट बना रहे होते हैं। तो फोर्स फीडर में जब फ्लो पुअर होगा तो हापर के थ्रू जब वो फीड फ्रेम के अंदर आ जाएगा तो फोर्सफुली जो ये फिन्स हैं जब ये पैडल घूम रहे होंगे तो हमारे डाइस के अंदर उनको फिल आउट कर देंगे। अब इनका फायदा क्या होता है, ग्रेविटी फीडर्स में अगर फ्लो अच्छा है तो फिर तो बहुत अच्छी फीलिंग हो जाती है। अगर हमारा फ्लो पुअर होगा तो बेसिकली ग्रेविटी फीडर्स में डाई की फीडिंग पूरी नहीं होगी, वेट वेरिएशन के डिफेक्ट्स आ सकते हैं। तो हाई स्पीड फास्ट स्पीड मशीन्स में हम फोर्स फीडर्स यूज करते हैं ताकि हमारी वेट की जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रहे, फ्लो रुके ना, हमारी डाई की फिलिंग जो है इम्प्रॉपर ना हो, क्योंकि अगर डाई प्रॉपर फिल नहीं होगी तो टैबलेट की हार्डनेस जो है वो भी पूरी नहीं आएगी। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी आज की वीडियो में कि फीडर्स क्या होते हैं, फीडर्स की टाइप्स कितनी है, ग्रेविटी फीडर्स क्या होते हैं और फोर्स फीडर क्या होते हैं। किसी चीज की कंफ्यूजन है तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।